हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का एक बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसको स्टूडेंट लॉ में तो पढ़ लेते हैं, अकाउंट्स में देखना पढ़ना भूल जाते हैं और इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्वेश्चन देके बच्चों को सरप्राइज जरूर कर देता है। इस टॉपिक से टॉपिक है डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स और हम लोग इस टॉपिक का आज रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन जो May 24 एग्जामिनेशन में आया था, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट पर। चलो शुरू करते हैं। कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को आउट ऑफ बैलेंस इन फ्री रिजर्व्स अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, पीएल अकाउंट बैलेंस से डिविडेंड देना है, कोई लिमिट नहीं है, जितना डिविडेंड देना है दे दो, पूरा पीएल अकाउंट बैलेंस खाली करना है कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिविडेंड दे सकते हो। बट पीएल अकाउंट बैलेंस को छोड़ के अगर किसी दूसरे फ्री रिजर्व लाइक जनरल रिजर्व से अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो कंपनी को एक लिमिट तक डिविडेंड देना अलाउड है। वो सारा का सारा रिजर्व खाली नहीं कर सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रिजर्व्स कंपनी अपने फ्यूचर के लिए रिटेन करती है, कंटिंजेंसीज के लिए रिटेन करती है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। अगर सारा का सारा रिजर्व्स आप आज खाली करके लोगों को बांट दोगे, फ्यूचर में कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके लिए आपको फंड चाहिए, तो आपके पास किस तरीके से आएंगे। इसीलिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि जब भी आपको रिजर्व से डिविडेंड देना है, आपको लिमिट्स फॉलो करनी पड़ेगी। आप पूरा का पूरा रिजर्व्स आप खाली नहीं कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। टोटल 4 कंडीशन दी गई है और हमें चारों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जब हम रिजर्व से डिविडेंड देना चाहते हैं। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, एक कंपनी है, कंपनी का करंट ईयर प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को रिजर्व्स यूज करके, आप बताइए कितना डिविडेंड दिया जा सकता है। तो हमें ये 4 लिमिट्स फॉलो करके हमें वो डिविडेंड का कैलकुलेशन करना होगा। सबसे पहला लिमिट दिया गया मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनीज एक्ट ने कहा कोई भी कंपनी जब डिविडेंड देगी आउट ऑफ रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, वो मैक्सिमम रेट होगा डिविडेंड का एवरेज डिविडेंड रेट ऑफ इमीडिएटली प्रेसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी डिविडेंड दिया है, सारे डिविडेंड रेट्स का आप एवरेज कैलकुलेट करो और उतना ही आप डिविडेंड पे कर सकते हो एट मैक्स। उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, कम देना है चलेगा, मैक्सिमम आपका रेट ऑफ डिविडेंड यही रहेगा। ध्यान रखना है, अगर लास्ट 3 साल में कंपनी ने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, इस कंडीशन को कंसीडर नहीं करना है। ये मत बोलना कि लास्ट 3 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 0 हो गया, यू कैन नॉट पे डिविडेंड। नहीं, अगर लास्ट 3 साल में कोई डिविडेंड नहीं है तो हमें ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, बाद बाकी 3 कंडीशंस में जाएंगे। सेकेंड, आप जब रिजर्व से विड्रॉ करोगे प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड, आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो रिजर्व से 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का बैलेंस। पेड अप शेयर कैपिटल जब मैं वर्ड बोलूंगा दोनों आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोथ। फ्री रिजर्व में रिजर्व्स आएंगे लाइक जनरल रिजर्व, लाइक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो आप क्या करोगे, जब भी रिजर्व से पेमेंट करना चाहते हो, मैक्सिमम अमाउंट जो आप रिजर्व से एक बार में विड्रॉ कर सकते हो दैट इज 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ये जो भी अमाउंट आपका आएगा ये आप मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। इस रिजर्व से, इस प्रॉफिट से सबसे पहले अगर कोई करंट ईयर लॉस है तो उस करंट ईयर लॉस को आपको सेट असाइड करना पड़ेगा, आपको उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद जो बचा हुआ रिजर्व्स बचा उसी से आप डिविडेंड दे सकते हो। से फॉर एग्जांपल सेकंड आपकी कंडीशन अप्लाई करके आपने देखा 50 लाख रुपीस का रिजर्व्स मैं निकाल सकता हूं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड करंट ईयर में कंपनी का 10 लाख रुपए का लॉस है, तो आप 50 लाख रुपए जो रिजर्व से निकालोगे आप पूरा का पूरा डिविडेंड में नहीं बांट सकते, 10 लाख आपको छोड़ना होगा जो करंट ईयर लॉस को सेट ऑफ करने में मदद करेगा और बैलेंस 40 लाख रुपया ही आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जो भी अमाउंट रिजर्व से विड्रॉ होगा उससे सबसे पहले करंट ईयर लॉस सेट असाइड या सेट ऑफ किया जाएगा, उसके बाद आप डिविडेंड पे कर सकते हो। और चौथा कंडीशन ध्यान रखना, रिजर्व से विड्रॉ करने के बाद जो रिजर्व्स में बैलेंस बचा है, बैलेंस वो मिनिमम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। आप जब रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करोगे तो रिजर्व्स का बैलेंस कम हो जाएगा। ये जो रिजर्व्स का बैलेंस कम हुआ है, ये जो बैलेंस आया है नया, दिस शुड नॉट फॉल बिलो और दिस शुड नॉट बी लोअर देन 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल।
तो ये चार कंडीशन दी गई। पहला कंडीशन मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, दूसरा मैक्सिमम विड्रॉवल फ्रॉम रिजर्व, तीसरा करंट ईयर लॉस को सेट ऑफ करना पड़ेगा, एंड चौथा मिनिमम बैलेंस इन रिजर्व्स आफ्टर विड्रॉल शुड बी 15% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल। बस ये चार कंडीशन ध्यान रखना है, इसी के बेसिस पे हमें ये कैलकुलेशन करके देना है। सर ये चार कंडीशन का कोई शॉर्टकट नहीं है शॉर्टकट, बट वो शॉर्टकट समझाने से पहले मैं चाहता हूं हम लोग एक क्वेश्चन देके हम लोग ये चारों कंडीशन अप्लाई करना सीखे। वंस वी आर डन विद दैट मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ताकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए तो आप फटाफट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो May 24 एग्जाम्स में आया था। May 24 एग्जाम्स में आया था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर available in respect of Z Limited as on 31st March 2024. इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच 500 लाख, यानी 5 लाख शेयर है 100 रुपए वाले। जनरल रिजर्व 100 लाख, ये जनरल रिजर्व प्री रिजर्व है। मान लो आपको इसके बाद कैपिटल रिजर्व दे देता, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे देता, हम उनको चेक नहीं करेंगे क्योंकि दे आर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। हम जनरल रिजर्व को लेंगे। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, करंट ईयर में लॉस है 5 लाख रुपए का, लॉस है 5 लाख रुपए का। तो करंट ईयर में तो कोई प्रॉफिट नहीं है जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, करंट ईयर में तो हमारा लॉस है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग 2023-24, मैनेजमेंट रिकमेंड्स टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ जनरल रिजर्व। मैनेजमेंट चाहता है हम 10% डिविडेंड दे टू अवर इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ जनरल रिजर्व। 500 लाख का 10% कितना डिविडेंड देना चाहता है? 50 लाख का। मैनेजमेंट 50 लाख का डिविडेंड देना चाहता है, ये डिजायर्ड डिविडेंड है। The rates of equity dividend for the last 5 years immediately preceding 23-24 are as follows. लास्ट 5 साल का डिविडेंड रेट दिया है, हमें तो मैक्सिमम रेट निकालने के लिए लास्ट 3 साल देखना पड़ता है। तो 23-24 से पहले 22-23, 21-22, 20-21, ये 3 साल हमारे लिए रेलिवेंट है, उससे पहले 2 साल हमारे लिए बेकार है। इन 3 साल का एवरेज रेट निकाल के हम चेक कर लेंगे कि क्या हम 10% डिविडेंड दे सकते हैं या नहीं, एंड देन विल गो टू दी फर्दर कंडीशंस। As an accountant of the company, you are required to suggest whether recommendation of the management is justified. क्या मैनेजमेंट का रिकमेंडेशन जस्टिफाइड है? क्या वो एज पर लॉ मैनेजमेंट जो रेट डिसाइड कर रहा है, जो रेट सोच रहा है, वो देना अलाउड है? इफ यू डू नॉट एग्री, अगर आपको लगता है नहीं है, देन सजेस्ट द रेट ऑफ डिविडेंड। तो आप बताइए कितना रेट से डिविडेंड देना चाहिए। तो यहां पे 2 क्वेश्चन है। पहले तो आपको कंपनीज एक्ट लगा के ये पता करना पड़ेगा 10% दिया जा सकता है कि नहीं। फिर सेकंड, अगर 10 नहीं दिया जा सकता तो कितना दिया जा सकता है। आइए हम लोग सॉल्व करना शुरू करें। आंसर, इफ Z Limited wants to declare dividend out of general reserve, following 4 conditions must be satisfied. पहला कंडीशन, मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड। क्या रूल था? एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। आप अकाउंट्स में लास्ट 3 ईयर्स भी लिखेंगे चलेगा, लॉ में आप क्या लिखेंगे? इमीडिएटली प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। लास्ट 3 साल का डिविडेंड रेट है 12 प्लस 14 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। मेरे हिसाब से ये 12% आ रहा है, 12%। एज कंपनी wants to declare dividend at the rate of 10%, which is lower than the maximum limit, a dividend of 10% is feasible, या a dividend of 10% is possible, subject to further condition। 10% अभी फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से तो पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, maximum amount that can be withdrawn from general reserve equal to 10% of paid up share capital plus free reserves। पेड अप शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 500 लाख, फ्री रिजर्व्स आपको दिया हुआ है 100 लाख। तो ये हो गया 60,
600 का 10% रुपीज 60 लैक्स, 600 का 10% रुपीज 60 लैक्स। $60 lakhs, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 60 लाख का आप विड्रॉ कर सकते हो। नंबर 3, द अमाउंट विड्रॉन shall be first utilized to set off current year loss. So amount available, हम लोग सेट ऑफ अकाउंट्स में करते नहीं है, बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो करंट ईयर का लॉस है, करंट ईयर का लॉस उतना हम डिविडेंड ना बांटे, क्योंकि उतना तो हमारा रिजर्व्स कम होने वाला है ऑटोमेटिकली। करंट ईयर में अपने पास डिविडेंड लॉस है 5 लाख, तो 60 lakhs minus 5 lakh, rupees 55 lakh, 55 lakhs is available for dividend। कंपनी को कितना चाहिए? कंपनी नीड्स rupees 50 lakhs, 500 lakh का 10%। So this is possible subject to condition 4। अभी तक पॉसिबल लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी को 50 लाख चाहिए और हमारे हिसाब से तो 55 लाख तक भी, 60 लाख आप निकालो, 5 लाख का करंट ईयर लॉस आप सेट ऑफ करोगे, आपके पास 55 बचेगा, 50 आप आराम से दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। नंबर 4, मिनिमम बैलेंस इन रिजर्व आफ्टर विड्रॉवल 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सबसे पहले मैं निकालूंगा बैलेंस इन जनरल रिजर्व आफ्टर डिविडेंड ऑफ रुपीज 50 लैक्स। अगर कंपनी 50 लाख का डिविडेंड निकाल ले तो उसके बाद बैलेंस कितना बचेगा? अभी 100 लैक्स है, माइनस 50 लाख फॉर डिविडेंड, माइनस 5 लाख फॉर लॉस, 45 लाख बचेगा। 50 देना है तो आपको 55 कम से कम सेट असाइड करना पड़ेगा। 55 में 5 आपका लॉस सेट ऑफ करेगा और 50 आप डिविडेंड की तरह दे सकते हो। तो अगर मैं 55 डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा या 55 निकाल दूंगा तो 45 बैलेंस बचेगा। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड बोला 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 15% ऑफ रुपीज 500 लैक्स, रुपीज 75 लैक्स। अब देखिए मिनिमम बैलेंस चाहिए 75, बट अगर हम 55 निकाल लेंगे तो बचेगा 45। एज द बैलेंस आफ्टर विड्रॉवल, बैलेंस आफ्टर विड्रॉवल इज लोअर देन the minimum required balance, minimum required balance, company cannot withdraw and declare dividend at the rate 10% bracket में rupees 50 lakhs out of general reserve, out of general reserve। कंपनी कैनॉट विड्रॉ एंड डिक्लेयर डिविडेंड एट द रेट 10% ब्रैकेट में 50 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो ये हमने बता दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था, क्या ये फिजिबल है? मैंने बोला नहीं फिजिबल है। तो अब पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे सकते हैं हम लोग? पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड बता। बैलेंस इन जनरल रिजर्व आज कितना है? 100 lakhs लेस मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड 75 lakhs। तो कितना बैलेंस हम विड्रॉ कर सकते हैं? बैलेंस दैट कैन बी विड्रॉन, बैलेंस दैट कैन बी विड्रॉन 25 lakhs लेस करंट ईयर लॉस, लॉस ऑफ करंट ईयर, ये तो हम बांट नहीं सकते। तो मैक्सिमम डिविडेंड, मैक्सिमम डिविडेंड जो हम दे सकते हैं वो है रुपीज 20 lakhs। 100 लाख रुपए का बैलेंस है, 75 रखना है, 25 हम लोग यूज कर सकते हैं, बट 25 में 5 करंट ईयर लॉस के लिए यूज होगा, तो मैक्सिमम डिविडेंड आप दे सकते हो 20 लाख। देयरफॉर मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? कैपिटल के ऊपर।
₹20 लाख डिवाइडेड बाई 500 लाख इंटू 100, कैपिटल के ऊपर रेट निकलता है। तो 4% का डिविडेंड कंपनी चाहे तो दे सकता है, 4% से ज्यादा पॉसिबल नहीं, आप 4% तक दे सकते हो, उतना आपको रिजर्व परमिट करता है। अगर आप 4% डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, 20 लाख का डिविडेंड दोगे तो 100 माइनस 20 80 और 5 का करंट ईयर लॉस, तो 75 बैलेंस बचेगा, विच इज एटलीस्ट रिक्वायर्ड। तो ये हमारे चारों कंडीशन यूज करके हमने चेक किया कि भैया हम कितना डिविडेंड दे सकते हैं आउट ऑफ रिजर्व, कितना डिविडेंड दे सकते हैं आउट ऑफ रिजर्व, और अगर 10% नहीं दे सकते तो बताइए फिर कितना दे सकते हैं। क्योंकि कंडीशन फोर्थ में झोल हो रहा था, फोर्थ में प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने फोर्थ के हिसाब से ही पूछा भाई तू बता दे कितना देना है। तो वो बोला देखो 100 बैलेंस है, 75 रखना है, 25 निकाल लो, 5 लॉस सेट ऑफ कर दो, 20 दे दो। तो उसने बता दिया कि कितना मैक्सिमम आपको देना है। सर मान लीजिए यहां पे आता मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन 10 लाख, तो मैं 20 लाख निकाल ही नहीं सकता था, मुझे तो फिर 10 लाख में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता, जिसमें 5 लाख रुपया लॉस सेट ऑफ होता, 5 लाख का डिविडेंड देते। क्योंकि अभी सेकंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आराम से हम निकाल पा रहे हैं, तो मैं सिर्फ फोर्थ कंडीशन को चेक करूंगा कि भैया ये कहीं फेल ना हो। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं शॉर्टकट लगाना चाहूं, शॉर्टकट, अब शॉर्टकट सुनना क्या है, अगर मान लो यही चीज आ जाती किसमें बोलो तो एमसीक्यू में, तो आपको यह निकालना पड़ता कितना बैलेंस मैं रिजर्व से निकाल सकता हूं। सुनना, कितना बैलेंस आप रिजर्व से निकाल सकते हो। पहले निकालना कितना है, आपको विड्रॉ करना है दो चीज, एक तो डिविडेंड और एक करेंट ईयर लॉस, ये आपको विड्रॉ करना है, इतना आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। आपको देखना ये जो आपको विड्रॉ करना है ना, विड्रॉ ये होगा लोअर ऑफ द टू लिमिट्स, लोअर ऑफ द टू लिमिट्स। क्या क्या? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड फ्री रिजर्व बैलेंस माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। इन दोनों में विच एवर इज लोअर जो आएगा उतना ही आप विड्रॉ कर सकते हो। एक बार देखो तो, एक बार देखो, मेरा 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 10% ऑफ 600 लैक्स, तो पहला लिमिट बोला 60 लाख निकाल ले, पहला लिमिट बोला, बट मेरे को लोअर ऑफ द टू देखना है, तो पहला लिमिट 60 लाख बोल रहा है। सेकेंड लिमिट फ्री रिजर्व बैलेंस 100 लैक्स माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 75 लैक्स, तो मैं कितना निकाल सकता हूं 25 लैक्स। दोनों में विच एवर इज लोअर क्या होता है 25 लैक्स। अब इस 25 लैक्स में से दो चीजें, 5 लाख का करेंट ईयर लॉस सेट ऑफ हो जाएगा और 20 लाख रुपया हम यूज कर लेंगे डिविडेंड के लिए, 20 लाख रुपया हम यूज कर लेंगे डिविडेंड के लिए। तो सबसे पहले आपको विड्रॉ कितना करना है, जो डिविडेंड देना चाहते हो प्लस करेंट ईयर लॉस, या जो डिविडेंड मैक्सिमम बांट सकते हो प्लस करेंट ईयर लॉस। अब ये होगा विड्रॉ होगा लोअर ऑफ द टू लिमिट्स, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व और टोटल फ्री रिजर्व माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये माइनस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल क्या हुआ सर, इतना रिजर्व आपको बचाना है, तो आज के दिन फ्री रिजर्व कितना है माइनस फ्यूचर में कितना मिनिमम चाहिए, उसका डिफरेंस आप निकाल सकते हो। तो अगर कोई बच्चा एमसीक्यू में इसको फटाफट क्रैक करना चाहता है, ही और शी कैन यूज दिस शॉर्टकट फॉर्मूला। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं उतना नहीं करके मैं सिर्फ ये करता तो भी काम हो जाता, बट ध्यान ये रखना है ये जो विड्रॉ है ना 25 लाख, ये पूरा बांटना नहीं है। पहले देखो करंट ईयर में कोई लॉस है क्या, अगर कोई करंट ईयर में लॉस है तो उसको हटाओ, फिर जो बचा वो डिविडेंड बांट दो। और अगर 20 लाख में डिविडेंड दे सकता हूं, 500 का कैपिटल है, तो मैं 4% का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं। क्लियर 6 सबको? पक्का? आई होप यू आर लाइकिंग दिस शॉर्ट बिट्स। एंड ये ध्यान रखना, आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको यह समझना पड़ेगा कि बड़े सारे सिलेबस को अगर क्रैक करना है तो जो चीजें आपको आती है उनको बार बार रिवाइज करने से आप बेटर नहीं होते हो। जिन चीजों में आप गलतियां करते हो, जिन चीजों में प्रॉब्लम होती है, जिन चीजों में एग्जाम में आप मिस्टेक्स करोगे, उन सब चीजों को अच्छे से करने से आप बेटर होते जाओगे रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा तेरे लिए मैं काफी हूं। बाय बाय, टाटा।